हाँ भाई, हम सबको पता है कि ईआर डायग्राम इज ए कंसेप्चुअल मॉडल और ये आपका ग्राफिकल मॉडल है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डीबीएमएस। आप इसको किसी भी डीबीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक जैसे हर एक डेटा मॉडल की डेफिनेशन है। दे आर द concept to describe the semantics, constraint and relationship of the data। अब आपका ये जो एक मॉडल है, हम इसको इन डेप्थ करेंगे, आपके सिलेबस में है। इसका नाम है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है? ये आपका मेन इसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आपको इसके जानने पहले के लिए एंटिटी समझना पड़ेगा। सर एंड स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर करते हैं। एंटिटी इज ए कंसेप्ट, थिंग और प्लेस, फिजिकल थिंग। एंटिटी इज ए कंसेप्ट, थिंग, प्लेस, नेम और पर्सन अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। ठीक है, समझ में आ गया भाई? एक टेबल के अंदर या किसी एक जैसे एक टेबल के अंदर आप एक रो में एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, जैसे ये एक रो है, ये एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी दूसरी दूसरे आदमी की इंफॉर्मेशन है, इस तरह से। ठीक है, इसको रिलेशनल मॉडल में आरडीएमएस बोल लेंगे, टपल बोलेंगे। रिलेशनल मॉडल में टपल, वन रो। ठीक है, यहाँ पे एंटिटी या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, तो हम इसको एंटिटी एक रो के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारी एंटिटी हैं। जैसे इसमें इस टेबल के अंदर आप रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम, एज और मार्क्स ये स्टोर कर रहे हैं। तो आपको पता है, अब रोल नंबर 1 नाम अमित, उसकी एज 10 या 19, मार्क्स 35। दिस एंटिटी अमित एंटिटी विद रोल नंबर 1 इज ए फिजिकल एंटिटी। यहाँ इस टेबल में हम उस फिजिकल एंटिटी के इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, उसकी को अब उस एंटिटी को डिस्क्राइब किसने किया? उस एंटिटी को डिस्क्राइब किया दीज एट्रीब्यूट्स ने। ठीक है, अब हम करेंगे, एंटिटी हो गया। अब करेंगे हम एंटिटी टाइप। व्हाट इज एंटिटी टाइप? एंटिटी टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। ठीक है, और a group of entities that share the same attribute। जैसे रोल नंबर 1 अमित का ये है, रोल नंबर 2 मोहित, 20, 25, ये 20 साल और 25 नंबर आए उसके। अब ये दो एंटिटी हैं, पर उनकी दे आर सिमिलर एंटिटी। दोनों स्टूडेंट की एज और मार्क्स स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, तो लिखिए एंटिटी टाइप, ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज शेयर द सेम एट्रीब्यूट। इन सब के एट्रीब्यूट सेम है, अमित का भी मोहित के भी रोल नंबर, नाम और एज स्टोर किए हुए हैं। तो हम लिखेंगे
entity type is a group of entities, a group of entities that share the same attributes that share the same attributes. हाँ जी, ग्रुप ऑफ एंटिटीज, इन सब का एक एक जैसी, ठीक है, इन सब के एक जैसे एट्रीब्यूट्स है। अनजीत गहलावत। A group of entities that share the same attribute is entity type. So अब हम क्या करेंगे? What is entity type? It is a collection of entities that share the same attribute. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसमें? ये देखिए, ये आपका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट, इसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, और उसका मैनेजर कौन है, ये देखो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मैनेजर एसएसएन, उसके मैनेजर का एसएसएन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो ये आपका एक एंटी टाइप का खाका बनाया है हमने कि दिस डिपार्टमेंट टेबल, दिस डिपार्टमेंट entity type will hold this type of entities which will have attribute department number, department name and manager SSN। आया समझ में? दिस इज, ये एंटिटी टाइप कौन सी है इसमें, ये जो रेक्टेंगल से बनी है, ये वाले क्या है इसके एट्रीब्यूट्स, दीज आर एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट नंबर इज एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट नेम इज एट्रीब्यूट, मैनेजर एसएसएन इज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट क्या समझते हो आप? जो टूट जाएं, एक तो आपके प्राइम नंबर है, दूसरे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जैसे 35, दिस इज कंपोजिट नंबर, 7 मल्टीप्लाइड 5 इज कंपोजिट नंबर। अब ये देखिए, इसमें एक कंपोजिट नंबर बताते हैं, एम्प्लॉई, देखिए ये एंटिटी टाइप है एम्प्लॉई, रेक्टेंगुलर बनेगी, यहाँ पे इसका एक देखो, ये यहाँ पे इसके कांस्टेंट डालूंगा मैं, बताया था ना हम, डाटा मॉडल शोज द कांस्टेंट, स्कीमा, रिलेशनशिप, ये सब दिखाएगा। दे आर द सेट ऑफ कंसेप्ट टू डिस्क्राइब द सिमेंटिक्स, कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ डाटा। तो यहाँ पे जैसे एसएसएन, इसका कांस्टेंट डाल दिया मैंने, ऐसे ऐसे करके, इसके नीचे मैं लाइन खींच दूंगा, ये क्या बन गया कि सोशल नंबर इज प्राइमरी की, इफ यू नो द सोशल नंबर यू कैन फाइंड आउट all the attribute of this entity type or this table, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हम चलेंगे एक फील्ड देखना, फील्ड, इस मॉडल में हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम नेम, 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 यहाँ पे हम नेम,
this is one attribute. यहाँ पे देखिए इसके 3 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट नेम, एफ नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। अब ये डायग्राम आपको मिल जाए तो क्या इससे आइडिया निकालोगे? डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों अलग अलग पेन है, ये मत समझा इसका मतलब कुछ और है, एक ही बात है ये। फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम, फर्स्ट नेम ये, मिडल नेम ये, नेम ये, और ये डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन, मैनेजर एसएसएन। मैनेजर कौन है उसका? मैनेजर एसएसएन। ठीक है, ये आपका है एम्प्लॉइज वन, एंटिटी टाइप, और ये उसके एट्रीब्यूट कैसे बनाने हैं? दीज आर कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब नाम को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। ये डायग्राम देख के ही समझ रहा है आपका, फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जैसे कोई डेटाबेस आपको एज भरवाता है कभी कोई? आपसे ये भरवाता है कितनी एज है? भरवाते हैं सर। एज, डेट ऑफ बर्थ भरवाते हैं या एज भरवाते हैं? फील्ड में बर्थ और बता, बाद में टोटल एज भरवा लेते बाद में फिर भी भरवा लेते हैं भाई। आप हैं। देखिए, साल का होगा कितने दिन? वो बात छोड़ो, वो एसएससी का टाइम था जब आप मैनुअल काम करते थे, फिर वो डेट लिखते थे ना, डेट को, उस डेट को इतने दिन का हो गया। यस सर। अब अब तो एक बात बताओ, आपकी एज कैलकुलेट करनी है, डेट ऑफ बर्थ पता हो तो कभी भी निकाल लेंगे, या आज के दिन कितनी है। अगर मैं यहाँ पे यस सर। आपसे आपसे भरवा लिए कि 21 साल हो गए, तो आपके 200 साल बाद भी 21 ही रहेंगे। ठीक है, यस सर। तो वो इसके लिए अब एक कंसेप्ट आया है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे दिस इज एसएसएन नंबर, एस एस एन, मैं इसके नीचे कांस्टेंट लगा देता हूँ कि दिस इज प्राइमरी की। प्राइमरी की का मैंने मतलब बताया था कि इफ यू नो एसएसएन यू कैन ड्राइव और यू कैन फाइंड आउट ऑल द एट्रीब्यूट, रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेबल और दिस एंटिटी टाइप। यहाँ पे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ करवा दी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ए देखिए, ये मैंने डॉट डॉट करके ऐसे ले बना दिया। इनका मतलब है यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एज आपको डेट ऑफ बर्थ से निकालनी होगी, प्रेजेंट डेट और इसमें से डेट ऑफ बर्थ माइनस कर तो वो एज कैलकुलेटेड है, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, हाँ जी बताइए। नेक्स्ट है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आप जैसे एक मैं इसका मतलब बताइए, सिंपल, मैं एक बार बताता था ना
they are close to user perspective. ER diagrams are close to user perspective and they are conceptual model. ये आपकी एंटिटी टाइप एक्टर है, आप देख के ही बताओगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे नेम, एक्टर का नाम, भाई हिंदुस्तान में कोई दो सिमिलर टाइप के एक्टर हुए हैं सिमिलर नेम के? हुए हैं कभी? हो सकते हैं, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना किसी को? हो सकते हैं ना? तो यस सर। इसीलिए मैंने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया। प्राइमरी की का मतलब है कि आप उसकी को जैसे ये पता लगाऊं धर्मेंद्र, तो वो धर्मेंद्र के ही फोटो दिखाए, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डबल बना दिया। डबल का मतलब है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फोटो, यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम है फोटो। फोटो, इस फोटो का मतलब कि भाई धर्मेंद्र के कई फोटो मिलेंगे आपको, ठीक है। वैसे मैंने आपको आगे जब गुड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन बताएंगे तो बताएंगे कि ये अच्छा डिजाइन नहीं है, पर हम इसको अच्छा है, काम चला देता है, इसीलिए इसको दिखाया है फोटो कि एक ही एट्रीब्यूट में कई फोटो होंगे। जैसे आपका रोल नंबर, नेम और रोल नंबर, नेम्स एंड सब्जेक्ट टेकन, आप 5 सब्जेक्ट लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, ठीक है। तो दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, उसमें कई वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटिटी सेट। एक एंटिटी सेट भी बताएंगे, व्हाट इज एंटिटी सेट। देखो, एंटिटी सेट है तो मतलब इट इज ए सेट ऑफ एंटिटीज, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, ठीक है। एंटिटी सेट इज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप तभी होंगे जब उनके एट्रीब्यूट सिमिलर होंगे। तो इसको इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप क्या है आपका? एक स्कीमा है। और एंटिटी सेट इट इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी एंटिटीज ऑफ दैट। अब एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे इसी का ले ले एग्जांपल। एक एक्टर है, ये आपका एक्टर इज एन वन एंटिटी टाइप, ये इसके एट्रीब्यूट है। अब एक एंटिटी इसमें हुई धर्मेंद्र, और उसके फोटो मैंने लगा दिए, 2 फोटो लगा दिए, 1 फोटो 2 फोटो। दूसरी एंटिटी है अमिताभ, और उसके मैंने 6 फोटो लगा दिए, 1 से 6 तक। तीसरा है सन्नी देओल, इसके फोटो लगा दिए मैंने 15 फोटो लगा दिए, 1 से 15 तक। कई वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। दिस इज वन एंटिटी। एक टाइम पे डेटाबेस में मैंने ये वैल्यू डाली गई, तो दिस इज एंटिटी सेट। दे आर द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एन एंटिटी टाइप। मतलब डेटाबेस के अंदर एक टाइम पे कितनी एंटिटीज हैं सिमिलर टाइप की, वो उसकी एंटिटी सेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज, आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में? यस सर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज एंटिटी की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप। की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप। की का मतलब क्या है? ताले की चाबी। आपको, आपके पास चाबी है तो आपके पास चाबी है तो आप उसके सारे एट्रीब्यूट्स का पता लगा सकते हो, ठीक है।
कि भाई अमिताभ का फोटो कितने हैं, 6 की 6 फोटो दिखा दिया। अमिताभ की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, सनी देओल की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, उसके कितने फोटो हैं। की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप, ये देखिए। तो वही मतलब है आपका जो मैंने बताया, ये जैसे स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, एंटिटी टाइप इज स्टूडेंट, ये स्टूडेंट एंटिटी टाइप है। इसमें आपका रोल नंबर और नेम, दो एंटिटीज हैं बस यहाँ पे, रोल नंबर, दो एंटिटी एट्रीब्यूट है, ये दो एट्रीब्यूट, रोल नंबर एंड नेम। इसके नीचे मैं लाइन खींच देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, दिस इट बिकम्स द प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या है, आप अगर रोल नंबर एट्रीब्यूट पता हो तो उस एट्रीब्यूट का, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है ना। नेक्स्ट इज, हाँ जी, आया समझ यस में, सर। ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। दे आर दिस कंसेप्ट टू डिस्क्राइब द सिमेंटिक्स कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा। ठीक है, ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने, किस चीज को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज वीक एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी टाइप कौन सी होती है, जो जैसे वीक एंटिटी टाइप है जो वो एट्रीब्यूट और वो की जो एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन ना देके कई एंटिटीज की इंफॉर्मेशन दे, कंफ्यूजन कर देगा। अब मैं आपसे पूछे भाई दिल्ली किस तरफ है, सब एक तरफ कह देंगे तो दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब अलग अलग कह देंगे तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी दिस इन दिस। तो ये इनकंसिस्टेंट स्टेट पे लेके आती है आपकी वीक एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी टाइप मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्कीमा के अंदर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसी कोई चाबी नहीं है जो उस एंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन, यूनिक इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे। ठीक है, लिखे वीक एंटिटी इज एन एंटिटी। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ये मैं मेरे पास इसी को बनाते हैं हम। नेम और एक एट्रीब्यूट है हमारा एज। हाँ भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि नेम नेम से हम बता सकते हैं कि भाई मोहित की कितनी एज है, बता सकते हैं आप। आपका एक यूनिवर्सल सेट ये मान लेते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप बता सकते हो कितने मोहित है कॉलेज में। नहीं सर। और मैं ये कहूँ मोहित की एज बताओ, बता सकते हो, नो सर। नहीं बता सकते ना। तो दैट इज वीक एंटिटी टाइप, मतलब उसको आप डिस्करेज करना है, ये आपको, ये जब अच्छा डिजाइन बनाएंगे हम इसको डीबीएमएस का, इसको डिस्करेज करना है। दैट इज वीक एंटिटी टाइप। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप ताले की चाबी है, जब चाहो खोल लो, सारे उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट काफी बड़ा है, अभी हो नहीं पाएगा, ये फिर कभी करेंगे। राइट।